हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हमने कहा चलो कहीं बाहर आउटिंग करते हैं। तो हम लोग जवान मूवी देखने जा रहे थे। तो हमारा मूवी का शो का टाइम था 10 बजे सुबह का। सो हम लोग घर से ही निकले 9:45 बजे, और जो हमारा जहाँ हमको जाना था वो हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर था। तो काफ़ी टाइम था, मतलब हम लेट हो चुके थे मूवी जाने में। हमेशा हम लेट होते हैं, कभी भी हम टाइम से नहीं पहुंच पाते, पता नहीं क्यों। सो भागते भूगते हम लोग पहुँचे एवेन्यू मॉल। तो ये हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा चलो नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहिए। तो पिछले बार हम दूसरे मॉल गए थे, अभी हम 63 एवेन्यू मॉल गए थे मूवी देखने के लिए, जो हमारे 10 बजे का था। तो हम फटाफट, हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, 10 मिनट का हमारा मूवी निकल चुका था। 10 बजे का शो था हमारा और हम 10:10 पे पहुँचे। तो जो स्टार्टिंग का था क्या था वो मुझे पता नहीं है, अब जब कभी आएगा टीवी में तो तब देखूंगी। सो स्टार्टिंग का 10 मिनट निकल चुका था और हम बहुत लेट हो गए थे। सो हम लोग भागते भूगते पहुंच गए, अपने थिएटर पे पहुंच गए फाइनली। सो मूवी तो मुझे बहुत ही मस्त लगी, मतलब एकदम हटकर। इंडियन मूवी ऐसी बनती नहीं है। सो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। तो ये छोटे छोटे मैंने कुछ क्लिप्स डाले हैं मूवीज़ के, जो आप लोगों के लिए मैंने शूट किए थे। सो मुझे मूवी तो 10 में से 10 ही दूंगी, एकदम 5 स्टार रेटिंग के साथ। तो शाहरुख खान की मूवी काफ़ी, मतलब वो एक ही मूवी बनाते हैं और काफ़ी अच्छे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मूवी बनाते हैं, वो साल में 1 या 2 मूवी बनाते हैं और वो काफ़ी अच्छी होती है। सो जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग का मेरा सीन छूट गया था, तो वो मुझे पता नहीं है, बट ये जो इसके आगे का था मूवी जो मैंने देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो इसके बाद मेरी बेटी यहाँ डांस करने लगी, वहाँ गाना चल रहा था, तो मेरा बेटा बेटी यहाँ एंजॉय करने लग गए। काफ़ी खुश थे, वो गाना चल रहा था जब। कात्यायनी आप देख सकते हो कि वो नाच रही है। सो बस इसके बाद हमने मूवी देखा, उसके बाद ब्रेक हो गया। तो ब्रेक में हमने बच्चे लोगों के लिए पॉपकॉर्न नहीं लिए, क्योंकि हमको खाना था कुछ और। सो ये लंच ब्रेक हो चुका था, इंटरवल। तो हम लोग वॉशरूम गए, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। कौस्तु वैसे पॉपकॉर्न मांग रहा था कि मम्मा पॉपकॉर्न ले दो, बट मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कुछ और खाने वाले हैं आपका फेवरेट। तो आप देख सकते हो जवान का उन्होंने कितना अच्छा फ़ोटो शूट के लिए बना रखा था। तो मैंने कौस्तुभ कात्यायनी का यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। तो आप देख सकते हो कौस्तुभ का सर छोटा ही लग रहा था। सो ये वैसे बड़ों लोगों के लिए। सो हमने कहा चलो अब स्टार्ट हो जाएगा मूवीज़, तो हम चलते हैं वापस। तो हमने थोड़ा फ़ोटो शूट किया, इसके बाद हम चले। तो आप देख सकते हो पता नहीं हॉल क्यों खाली था, मूवी एकदम हिट जा रही है और हॉल क्यों खाली था। और मूवी हम देखने गए थे जब मुश्किल से 1 हफ्ते बाद ही हम जवान मूवी देखने गए थे, पर पता नहीं क्यों, शायद मॉर्निंग का होगा इसलिए शो खाली होगा। सो हमको भी नहीं पता। तो हमारे नीचे कोई भी नहीं बैठा था, हम ऊपर ही बैठे थे। सो मेरे बच्चे फिर से खेलने लगे, जैसे जैसे गाना आ रहा था तो वो लोग नाच रहे थे। सो मूवी ख़त्म हुआ और यहाँ कात्यायनी भी सो गई। बस उसके बाद हम चले, हमारा मूवी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम गए KFC खाने को। तो काफ़ी टाइम हो गया था, हमने KFC नहीं खाया था। तो मेरे जाते जाते मेरा बेटा बर्गर भी देखते हुए जा रहा था कि मम्मा मुझे बर्गर भी खाना है और KFC भी खाना है। हमने कहा चलो ठीक है, दोनों ले लेते। सो काफ़ी टाइम हो गया था, हमने नहीं लिया था। तो हमने फिर KFC का ऑर्डर किया। बच्चे लोग तो सिर्फ नॉर्मली चिकन पॉपकॉर्न खाते हैं और कुछ नहीं खाते, दोनों मेरे, और कात्यायनी तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़। सो इसके बाद हमारा पानी भी ख़त्म हो गया था, तो हमने वहीं से पानी का बॉटल लिया। तो यहाँ भी 20 रुपीज़ का ही पानी का बॉटल पड़ा। तो मुझे लगा मॉल है तो मॉल में शायद महंगा होगा, बट 20 का ही पड़ा पानी का जो बॉटल है। सो हम लोग ने खाया और यहाँ बर्गर भी आ चुका था। इसके बाद खाया और आप देख सकते हो कैसा हालत हो जाता है खाते टाइम, कितना अच्छा लगता है। उसके बाद पूरा कूड़ा कबाड़ा। सो बस मेरे हस्बैंड साफ़ करने लग गए। और फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो आए हैं तो हम, यहाँ पर बहुत ही बड़ा डी मार्ट है, महाराष्ट्र में डी मार्ट होता है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट में आपको हर चीज़ मिल जाता है। देहरादून में डी मार्ट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे विशाल मेगा मार्ट चलता है, बिग बाज़ार चलता है। सो हम यहाँ पे डी मार्ट आए, तो हमने डी मार्ट से ही, हमने कहा चलो घर के कुछ थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, आटे चावल ले लेते, दाल वाल मसाले ले लेते। बट वो ये ना, आप कहीं भी उसमें जाओ दुकान के अंदर, तो आप लेने कुछ और जाते हो, लेकर कुछ और आते हो, वही वाली बात है ना। सो हम लोग ने थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग करनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। बट आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी 3 ट्रॉली हो गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने दूध के कुछ डब्बे भी लिए, जिसका मैं चाय बनाती हूँ। तो आप देख सकते हो, एक ट्रॉली यहाँ है, एक ट्रॉली यहाँ है, और एक और ट्रॉली थी वो हमने दूसरी तरफ रखी थी। तो हमारे 3 ट्रॉली सामान हो गए। तो लेने हम कुछ और गए थे और कुछ और लेकर आए। उसके बाद ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज़ दी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार, हम, मेरे को एक फंक्शन में बुलाया है शाम के टाइम,
तो मैंने कहा आप चले जाओ और कात्यायनी चले जाओ, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, बट उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती लेकर आ गए, बोला नहीं तू भी चल। तो उन्होंने मुझे घर से नहीं बताया था कि यहाँ भी जाना है फंक्शन में, तो कोई सर थे उनके, मतलब स्टाफ के ही होंगे, तो उन्होंने अपना क्लिनिक ओपन किया तो उसमें बुलाया था हमें। सो मैंने अपने हस्बैंड को इतना बोला मैं गाड़ी में बैठती हूँ आप जाओ, बट मेरे हस्बैंड नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं तू भी चल। बट मुझे आ रही थी बहुत शर्म, क्योंकि यहाँ की जो लेडीज़ लोग थी काफ़ी अच्छे से बन ठन कर आई थी और मैं बैठी थी जीन्स पैंट में। सो मैंने तो अपना फटाफट समोसा उठाया और आ गई वापस गाड़ी में, क्योंकि कौस्तुभ भी सो रहा था गाड़ी में। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप और कात्यायनी बैठो वहाँ पर आराम से इंजॉय करो, मैं कौस्तुभ को गाड़ी में ही लेकर जाती हूँ। सो मैं गाड़ी में ही आई और अपना जो समोसा था मैंने गाड़ी पे ही खाया, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत शर्म और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी मैं। मुझे क्योंकि मैं सुबह से घर से निकले हुए और हालत भी मेरी बहुत ख़राब थी, तो ऐसी पार्टी वाला लुक तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया भी नहीं कि ऐसे हमको पार्टी में भी जाना है शाम को, बट हमको ऐसा था कि घर जाकर हम ड्रेस चेंज करते, इतने में बहुत टाइम हो जाए। तो हमने कहा चलो ठीक है घुसते हुए जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अंदर ही बैठी रही और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म समोसा खाए। वैसे भी जब मैं डी मार्ट में शॉपिंग कर रही थी मुझे थोड़ा भूख लगने लग गई थी वॉक कर करके। सो समोसा मिल गया गरम गरम और गुलाब जामुन मिला, तो उसी से मेरा पेट भर गया और मज़ेदार मुझे आने लगी अब नींद, क्योंकि पेट हो गया था फुल। और आप देख सकते हो मेरा बेटा यहाँ मस्त सो रहा है कौस्तुभ। सो मैंने उसको उठाया नहीं, मैंने कहा सोने दो उसको, थक गया था वो भी, और उसका हिस्सा मैंने यहाँ पर रख दिया था, समोसा और 2 गुलाब जामुन दिया था। तो आप पीछे देख सकते हो हालत पूरा फुल है, पीछे डिग्गी फुल था, पीछे का सीट भी फुल था सामान का। सो ये मैंने सैनिटाइज़र लिया अपने गाड़ी के लिए, कभी कभी यूज़ में आता है। पहला वाला सैनिटाइज़र मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने एक ये फ्रेशनर लिया, रूम फ्रेशनर, बट मैंने कार के लिए लिया है, क्योंकि बरसात के मौसम में ना कार से बहुत स्मेल आती है, तो मैंने कहा थोड़ा डाल के थोड़ा खुशबू अच्छी आती है ना, इसीलिए। सो इसके बाद बस मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आने लगी थोड़ी देर बाद। मैं उन्हीं का राह देख रही थी। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया और मुझे आ रही थी बहुत नींद, क्योंकि बज चुके थे 6, साढ़े 6 बज चुके थे और हम सुबह के निकले गए, 9:45 के निकले हुए, तो मैं थक गई थी। करते कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों थकान लगती है। इसके बाद मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो मेरी बेटी को उन्होंने शायद कुछ रोज़ दिया होगा फ्लावर, तो वो हाथ में लेकर आके मुझे दिखा रही थी। और मेरे हस्बैंड चले गए जलेबी लेने को, उनको वहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी की दुकान दिख गई, तो कहा मैं जलेबी लेकर आता हूँ, तुम लोग वेट करो। तो मैं और मेरी बेटी गप्पे मारने लगे कि फूल किसने दिया, तो बता रही थी कि अंकल ने फूल दिया। सो इसके बाद मेरे हस्बैंड गर्मा गर्म जलेबी लेकर आ रहे, पीछे से आप देख सकते हो ब्लू शर्ट में। तो हमने कहा चलो यार घर जाते जाते तो जलेबी ठंडी हो जाएगी। हमने कहा एक एक जलेबी तो हम यहाँ टेस्ट कर कर ही जाएंगे, क्योंकि घर पहुँचने में हमको लगता आधे घंटा और, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर था जहाँ हम गए थे। उसके बाद हम माँ बेटी ने खाया गर्मा गर्म जलेबी, जो काफ़ी टेस्टी था। जलेबी खा के देहरादून की याद आ गई। सो इसके बाद आप देख सकते हो मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं उठा और ये घर ही जाकर उठा। इसके बाद हमने जलेबी खाया और बस फिर हम निकले अपने घर की तरफ। सो ये जो वीडियो है ये गणेश चतुर्थी से पहले का है, तो लोग सोचेंगे आप लोग गणेश चतुर्थी में नॉनवेज खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो काफ़ी पुराना है, इसको एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए एडिट करके मैं अब डाल रही हूँ, इसको अपलोड कर रही हूँ। सो हम पहुँचे घर, पहुँच गए थे और थक गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।